हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियोस की एक नई सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा टेंस, वो भी 5 मिनट में। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। आगे इन तीनों टेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित समय की बात करने वाला, कंटिन्यूअस यानी कि जो समय चल रहा है उसके बारे में बात करने वाला, परफेक्ट जो काम हो चुका है उसके बारे में बात करने वाला और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है उसके बारे में बात करने वाला। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आउट टेंस सीरीज का आखिरी टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में आप देखते हो आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहा होगा या आ रहे होंगे, वो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए देख लेते हैं पहले रूल्स। जब भी सब्जेक्ट में आप देखोगे आई, वी, यू या दे, तो आपको लगाना है विल या शैल, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी, और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें सिंस या फॉर भी आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स, मैं 12 साल से पढ़ाता आ रहा हूंगा। We shall have been singing since morning, हम सुबह से गाते आ रहे होंगे। You will have been walking for 3 days, आप 3 दिनों से सैर करते आ रहे होंगे। They will have been living here since 2003, वो यहाँ 2003 से रहते आ रहे होंगे। और ऐसे ही जब सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट या किसी का नाम, तो लगेगा विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर। एग्जांपल, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर मेनी इयर्स, वह बहुत सालों से काम करता आ रहा होगा। शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस 2000, वो 2000 से खाना पकाती आ रही होगी। रमेश विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 इयर्स, रमेश 10 साल से फुटबॉल खेलता आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट में जब होगा आई, वी, यू या दे, तो लगेगा विल, उसके बाद नॉट, हैव, उसके बाद बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स, मैं 12 साल से पढ़ाता नहीं आ रहा हूंगा। वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से गाते नहीं आ रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज, तुम 3 दिनों से सैर नहीं करते आ रहे होगे। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2003, वो यहाँ 2003 से रहते नहीं आ रहे होंगे। और ऐसे ही जब आप सब्जेक्ट में देखोगे ही, शी, इट या किसी का नाम, तो लगेगा विल हैव, उसके बाद आएगा नॉट, फिर बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। ही और शी विल हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर मेनी इयर्स, वह बहुत सालों से काम नहीं करता आ रहा होगा। रमेश विल हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, रमेश 10 सालों से फुटबॉल नहीं खेलता आ रहा होगा। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट में होगा आई, वी, यू या दे, तो लगेगा विल या शैल, उसके बाद हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और सिंस या फॉर तो लगना ही है। शैल आई हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स, क्या मैं 12 साल से पढ़ाता आ रहा हूंगा। शैल वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से गाते आ रहे होंगे। विल यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज, क्या तुम 3 दिनों से सैर करते आ रहे होगे। विल दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2003, क्या वह 2003 से यहां रहते आ रहे होंगे। और जब सब्जेक्ट में होगा ही, शी, इट या किसी का नाम, तो लगेगा हैज बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल ही और शी हैज बीन वर्किंग फॉर मेनी इयर्स, क्या वह बहुत सालों से काम करता आ रहा होगा या आ रही होगी। विल रमेश हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 इयर्स, क्या रमेश 10 सालों से फुटबॉल खेलता आ रहा होगा। तो ये थी आउट टेंस सीखें सीरीज की आखिरी वीडियो जिसमें मैंने आपको आज सिखाया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टेंसेस समझ आ चुके होंगे। अगर किसी टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके बाद मैं एक नई सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस को देख सको और कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।